उन्होंने हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मैथ प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है वो आज मैथ का 2022 से स्टार्ट किए हैं, 24 तक चलेंगे। 24 के बाद 25 में आप लोग फिर एग्जाम देने जाइएगा। तो देखिएगा 22 का पहला क्वेश्चन 10-10 गो का लिया है, मैथ में 10-10 गो का और उधर सब्जेक्ट में 20-20 गो का है। पहला है क्वेश्चन, बोला कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ से परिमेय संख्या पूरा देख लीजिए कितना क्वेश्चन पूछता है ऐसे। तो परिमेय संख्या कहते कैसे हैं, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज इक्वल नॉट 0 हो, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे समझिएगा, एक से क्वेश्चन आया है, बोला क्या कि वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बोले तो अंश, P बटा Q, P क्या चीज होता है, अंश होता है, और Q क्या होता है, हर होता है। P क्या चीज होता है, अंश, और नीचे वाला हर, ऊपर वाला नीचे वाला हर। तो देखिएगा P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, बटा के रूप में जितने भी को आप लिख सकते हैं। जैसे 6/2, 3/5, 6/5, 4/2, जितना आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है जो खाली बटा में लिख रहे हैं, वो सब के सब क्या चीज है, परिमेय संख्या। क्या चीज है, परिमेय संख्या है। लेकिन एक कंडीशन दिया है यहाँ पे, Q इज इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। कहने का मतलब जहां Q है वहां पे 0 नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ P है तो यहाँ अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी, अगर यहाँ 0 लिख दिए तो परिमेय संख्या नहीं होती है। इसका आंसर अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, अनंत ये होता है। भर दीजिएगा, अनेक संख्या आएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। ये इसी से क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो √3 जो है एक क्या चीज है, अपरिमेय संख्या। इसका पूर्ण रूप से बटा के रूप में लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं है। पाई जो है अपरिमेय संख्या, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बोलिएगा सच क्या 0/4 होगा, 0/4 होगा। बोलिएगा तो 4/0 का नहीं होगा। तभी तुरंत बताए कि Q की जगह पे 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 होगा तो आंसर क्या होना आता है, अनफिनाइट आता है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा B फॉर बॉल, सॉरी C फॉर चमुकन। C छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट, फिर दूसरा क्वेश्चन बोला क्या कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। 3 और 4 के बीच में पूछा है। देखिएगा बहुत मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। 3 और किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। इसमें नहीं बोला है कि कितना परिमेय संख्या निकालना है, ऐसे नहीं बोला है। खाली दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या होगा वो लिख देंगे। तो देखना, यहाँ 3 यहाँ 4, यहाँ 3 यहाँ 4, 3 और 4 के बीच में क्या होता है, 3.5 होता है। अरे 3 यहाँ 4 है, 3 और 4 के बीच में कितना होता है, 3.5। 3.5 को हम क्या 3.5 लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। उसके बाद क्या किया जाएगा, 4, इधर 3 होगा, 3, 3.5 और 1 4। अभी देखिएगा इसको हम लिखते हैं, बट यहाँ से 10 उड़ाएंगे तो नीचे कितना बैठेगा, 10। अरे बैठेगा, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूना 10, 7/2 आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, तीसरा नंबर कि देखिएगा तीसरा नंबर आपका कैलकुलेशन से है 6√5 इंटू 2√5। अब देखिएगा इसमें क्या करते हैं ना कि 6 दूना 12 के 12, ये दूना खाली गुना करते हैं, √5 के 5। ऑप्शन मार के टाइट होंगे। ऑप्शन नंबर कौन, ये वाला, ये वाला नहीं। चलिए तब देखिए यहाँ नहीं कैसे करना है इससे गुना वाला। ये दोनों का आपस में गुना करेंगे, 6 दूना, अरे 6 दूना कितना होता है, 12। यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं रहता तो क्या चीज का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है ना। अब ये दोनों को गुना करेंगे, √5 और √5 गुना करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा, 25। √25 होगा तो 25, बताइए तो 25 किसका वर्गमूल होता है, कितना का वर्गमूल हो जाएगा, 25 5 का होगा।
तो रूट 25 को हम कितना लिख सकते हैं, खाली 5, यहाँ लिख देंगे 5, 12 5 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगर आपको छापना है तो छापते चलिएगा ये वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, चलिए देखिएगा कौन सा नंबर, 4 नंबर। बोला कि 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। ये देखिए तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। देखिए 5 प्लस के रूट 5 इंटू 5 माइनस के रूट 5। देखिए तो कुछ दिख रहा है इसमें, ये फॉर्मूला पे है बीजी बेंच सर्वसमीकार के। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिएगा इस रूप में लिखा हुआ, इस रूप में लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, इसको भी ऐसा लिख लेंगे। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस, ये बी है तो बी की जगह पर देखिए दोनों जगह सेम है, ये लिखेंगे रूट 5 का स्क्वायर। हो गया। अब करते हैं 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 5 गुना का रूट 5 इज इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा 25। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, ये लिखेंगे 5, 25 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट बोला है कि 1/2 का हर के परिमयकरण करना है। तो हर के परिमयकरण हम बहुत अच्छा से पढ़ा दिए हैं, और आपको अगर दिक्कत होगा तो जाइए प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, मस्त तरीका से देख लीजिए। देखिएगा 1 कितना है, रूट 2, ये ना है। हर का परिमयकरण क्या करते हैं, नीचे वाला से दोनों में गुना करते हैं, पता है ना, जो नीचे जितना संख्या रहेगा उसमें गुना करते हैं। अगर प्लस और माइनस रहता तो चिन्ह चेंज कर, जैसे प्लस में ये 2 देता, ये किसमें करते रूट 2, ये खाली प्लस जो है तो चिन्ह चेंज होता है तो माइनस में 2 हो जाता, होता है ना। लेकिन यहाँ ना प्लस दिया ना माइनस दिया, कुछ नहीं दिया, तो जस्ट के तसे से गुना कर देंगे। रूट दिया तो रूट 2 से गुना कर देंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या रूट 2 बचेगा। अब इसमें आपस में गुना करेगा तो 2 दूना 4, तो रूट कितना हो जाएगा 4। अब देखना रूट 2 बट्टा रूट 4 के वर्गमूल कितना होता है 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट 2 बटा के 2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट बोला कि 64 के पावर 1/2 का मान क्या होगा। इस सबसे आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे। 64 के पावर, देखिएगा क्वेश्चन है आपका 64 के पावर कितना 1/2। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या करेंगे कितना आंसर होगा, बहुत मतलब क्या होता है मतलब नहीं बनाने बैठिए तो भुला जाइए क्या करना, कुछ नहीं कीजिएगा। ये 64 दिख रहा है, 64 को पूरा तोड़ दीजिए, 64 के तोड़ देंगे, 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर से 2 से 2 एक काम 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 अठे 2 चौका 2 पचे, सॉरी 2 दूना 4, 2 एक काम 2, गिन दो क्या को 2 है 1 2 3 4 5 6, कै गो है तो 2 के पावर कितना लिखेंगे 6, 2 के पावर 6। अब 1/2 है तो 1/2 है, गुना के चिन्ह देंगे, होगा कि नहीं होगा। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कहने का मतलब कपड़ा पर 3 है तो 2 कै बार लिखेंगे 3 बार, गुना कर दीजिए कितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8, आपका आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, है ना मस्त। नेक्स्ट फिर यहाँ देखिए घात घातांक से क्वेश्चन पूछा है, बोला क्या कि 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3। जब दोनों आधार सेम रहेगा तो आपस में कैसे कर देते हैं, जोड़ देते हैं। नहीं पता है तो देखिएगा घात घातांक थोड़ा सा देखिएगा, अगर गुना में रहेगा तो पावर कैसे होता है जुड़ता है, और भागा में रहेगा तो पावर कैसे होता है घटता है। जैसे में ये गुना देखिए, गुना दिख रहा है, गुना इसको थोड़ा सा घुमाइएगा तो जोड़ जैसा बनेगा, इसका गुना का मतलब है कि कैसे पावर जुटेगा। ये दोनों बिंदियां हटा दीजिएगा तो माइनस जैसा दिख रहा है, तो भागा में पावर कैसे होता है घटता है। यहाँ पे देखिए गुना में है तो गुना में पावर कैसे हो जाएगा जुट जाएगा। 2 की पावर 2/3 इंटू 1 कितना है 2 की पावर 1/3, ये दोनों है सेम, ये दोनों सेम है ना, 2 2 ही है, कैसे पावर आपस में कैसे कर देंगे जोड़ देंगे। ये 2 में से 1 2 लिखेंगे 2, और 2/3 है तो 2/3 पावर जोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस 1/3, यहाँ जाएगा 2, 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 से भाग देंगे 3 में तो एक बार में, 1 से गुना करेंगे 2 से 2 एक काम 2 प्लस
3 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में एक एक काम एक, 2 के पावर 2 अब 1 3, 3 बटा के 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 2 के पावर 1 इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा खाली 2। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट बोला कि कौन बहुपद है, ये देखिए बहुपद छांटने के लिए है। बहुपद और समीकरण में दो अंतर है, यहाँ देखिएगा बहुपद इसमें एक पद कभी नहीं रहेगा, एगो पद कभी नहीं रहेगा। जिसमें देखिएगा चर अवचर होता है ना, चर अवचर जानते हैं, ABCD वाला को क्या चीज बोलते हैं चर, और गिनती वाला को यही ना। देखिएगा इसमें एक चर दुगो पद में नहीं रहेगा, एक चर जो होता है वो दुगो पद दुग में नहीं रहेगा, और कभी रूट वाला कभी नहीं रहता है। पद जो अचर रहती है रूट कभी नहीं रहता। जिससे पहला ऑप्शन देखिएगा बोला है ना, देखिए बोला है ऑप्शन कि 3√x कितना है 3√x, ये x रूट में नहीं होनी चाहिए, संख्या को यहाँ रहता तो चलता और कोई संख्या रहता तो चलता, इसलिए डायरेक्ट छांट देना है ABCD रूट में, तो ये नहीं होगा बहुपद। यहाँ देखिए एगो है रूट में ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक यहाँ साफ साफ दिख रहा है, यहाँ रूट कितना है 3 है, x यहाँ है तो एक और एक दो पद है, इसमें दो बहुपद होगा, ये बहुपद है। ये देखिए यहाँ भी x है, ये नहीं होगा। जितने भी रूट में दे दिया कौन ABCD का अक्षर वो बहुपद नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा बोला कि बहुपद 5x माइनस के रूट 7 का घात कितना होता है। तो याद रखिएगा जिसका घात कुछ नहीं रहता वो अपना अपना कितना रहता है 1 रहता है। जैसे में हम 6 लिखे, इसके एक घात कितना हो जाएगा 1। 7 लिखे, इसका घात कितना हो जाएगा 1। अगर 10 लिखे 2 लिख देंगे तो इसका घात कितना हो जाएगा 2। समझ में है ना, जिसका कुछ नहीं रहेगा तो कितना रहता है 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। नेक्स्ट 10 नंबर बहुत मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिएगा लाइक क्या 5x माइनस के 4x² प्लस के 3 है ना, कुछ नहीं करना। x बराबर कितना दिया है 0, x बराबर 0, तो x के बराबर में 0 है, जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या रखेंगे 0। x जहां जहां दिख रहा है ना एकर में x दिख रहा है वहां 0 0 रख देंगे। 5 है तो 5, यहाँ x है ये 0 रखेंगे, यहाँ कुछ का चिन्ह नहीं तो क्या चीज का चिन्ह गुना, माइनस 4 है तो 4, x है तो x के जगह पे कितना रखना है 0, तो x नहीं लिखेंगे 0 लिखेंगे। कुछ के चिन्ह नहीं तो गुना, कापरा पर 2 है तो कापरा पर 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। फिर देखना 5 से 0 में गुना करेंगे तो 0 माइनस, इसे हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस के 3। देखना प्लस के कितना हो जाएगा 3। अब देखिएगा यहाँ इसमें प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए कोई फर्क पड़ेगा, इसका राइट आंसर खाली क्या आएगा 3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। आज आपका 10 क्वेश्चन समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 नंबर क्वेश्चन से 2022 का। टोटल 40 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 40 को हम लोग अच्छा से सब पूरा 2022 से लेकर 24 तक खत्म करेंगे। धन्यवाद।